आनंद आनंद आनंदम, आज 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 सारे गगन में है आनंदम, आज सारे गगन में है आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज धरती के कण कण में आनंदम, आज धरती के कण कण में आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज जीवन के हर क्षण में आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम। नमस्कार, प्रणाम मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों। आप सबका समर्थ गुरु धारा के डिवाइन फ्राइडे सत्संग और ध्यान में हृदय से स्वागत है। मैं आचार्य गोपाल आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आज हम बहुत ही सुंदर सत्संग और छोटी छोटी ध्यान विधियां करेंगे। आज के ध्यान का मुख्य मकसद सूफीज्म रहेगा। सूफियों के आसपास हम आज साधना करेंगे और साधना का आरंभ करने से पहले चलो 2 मिनट के लिए एक अरदास करते हैं। सभी मित्र हाथ जोड़ लें, दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें और सुनते सुनते अगर हाथ खुल जाएं तो खुलने देना। बाणी सुल्तान बहु सोण फरियाद पीरां दिया पीरा, मैं आख सुनामा केनू सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मैं आख सुनामा केनू तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मैं जहियां लख तैनू फूल न कागज बदियां वाले, दर तो तक ना मैनू मैं बिच ऐड गुनाह ना हुंदे बाहू, तू बख्शैंदो केनू सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तार के मेरा बेड़ा अड़ेया बिच कपरां दे,
ਜਿੱਥੇ ਮੱਛ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾਂ ਦਿਆ ਪੀਰਾ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ बहुत बहुत प्रेम। तो सत्संग का आरंभ करते हैं। एक सूफी कहानी से आज के सत्र का आरंभ करते हैं। एक बहुत अमीर औरत थी, जुलेखा, और जुलेखा का प्रेम हुआ यूसुफ के साथ। और इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम घनीभूत हुआ कि कोई आके बस इतना कह देता कि मैंने यूसुफ को देखा है, और जुलेखा अपने हीरों का हार उतार के उसको दे देती। जुलेखा के पास 70 ऊंट के बराबर, उसका जितना बोझ उठा सकते हैं, हीरे जवाहरात थे, और ऐसे ही बांटते बांटते पूरे खत्म हो गए। जुलेखा आकाश को भी देखती तो तारों द्वारा यूसुफ का नाम लिखती, लेकिन जब उसके साथ शादी हो गई और प्रेम और ज्यादा गहन और व्यापक हो गया, लेकिन उसने यूसुफ के साथ रहने को इनकार कर दिया। उसने यूसुफ से कहा कि मैं तुमसे उस समय तक प्यार करती थी जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी। ईश्वर प्रेम ने मेरे हृदय में घर कर लिया है। अब मैं उस सथल पर किसी दूसरे को नहीं रख सकती। अल-गज़ाली ने यह कहानी कही है। कहते हैं वैसे तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि इससे भी 2 कदम आगे की बात कही जानी चाहिए थी, मैं कहनी चाहता हूं। गजाली कहते हैं कि जब जुलेखा का विवाह हो गया तो उसने यूसुफ के साथ रहना अस्वीकार कर दिया। कहा कि मैं तुमसे उस समय तक प्रेम करती थी जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी। ओशो कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि ईश्वर को जानने से यूसुफ ईश्वर से बाहर हो गया? जुलेखा ने कहा कि अब यूसुफ ने मेरे हृदय में घर कर लिया है। क्या पहले ईश्वर हृदय में नहीं था? अब घर कर लिया है, जैसे पहले ईश्वर में हृदय में नहीं था। ईश्वर सदा से था, है और सदा रहेगा। क्या यूसुफ का इतना ही कसूर है कि यूसुफ के प्रेम में पड़कर जुलेखा को परमात्मा का प्रेम हुआ, उस प्रेम को पाया, उस प्रेम को दिखाई दिया, उस प्रेम दिखाई दिया। यही गजाली गलती कर गए, चूक गए। क्या यूसुफ से कोई गुनाह हो गया? बल्कि यूसुफ के प्रति तो अब आभार होना चाहिए था, और भी गना, पहले से भी ज्यादा गना, कि उसने भीतर से उस प्रेम को उघाड़ा और वो परमात्मा के प्रेम में जा पाई। ओशो कहते हैं कि मुझे इस कहानी में सुधार करना होगा। एक ही ऊर्जा है, इश्क मजाजी, वही बनती है इश्क हकीकी, लेकिन मजाजी के लिए कोई दूसरा चाहिए। और जब दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं तो उस एक के प्रेम में तुम पड़ सकते हो। ये केवल रूप का भेद है। प्रेम कहीं 2 तरह का नहीं होता, प्रेम केवल एक ही तरह का होता है। प्रेम यानी प्रेम। विस्तार बड़ा हो सकता है। अगर यूसुफ बाहर छूट गया तो जुलेखा को परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, नहीं तो यूसुफ भी परमात्मा हो जाता। तो आज के इस सूफी सत्संग में हम ये बात करेंगे कि प्रेम के अतिरिक्त सत्या का कोई द्वार नहीं है। प्रेमी ही पहुंच पाता है, ज्ञानी भटक जाता है। जानना ऊपर है, सतह पर है, लेकिन प्रेम ही भीतर प्रवेश करता है। जानना सतह पर है, हृदय तो केवल प्रेम से उगड़ता है। सतह पर होता सत्य अगर तो विज्ञानी उसे पा लेते। केंद्र तक जिसने जाना है वह ज्ञान से नहीं, वह प्रेम से ही वहां पहुंच सकता है। प्रेम सूफियों का मार्ग है, और सूफी परमात्मा को प्रेसी कहते हैं, प्रेम का कहते हैं। मिटना है 2 का और बनना है 1। सूफी साधना जो है, इसके मुख्य 8 आयाम हैं। सबसे पहला है तसव्वुर, ये ध्यान को कहते हैं, निर्विचार अवस्था को कहते हैं, निराकार के प्रति जागने को कहते हैं। दूसरा है मुराकबा,
मुराकबा समाधि को कहते हैं, मिटने को कहते हैं, लयता को कहते हैं, डूबने को कहते हैं। तीसरा है नाद साधना, जी नाद को सुनते हैं, डिवाइन साउंड को सुनते हैं। और चौथा है नूर साधना, आलोक को देखते हैं, नूर को देखते हैं। पांचवा है फिक्र, आत्म स्मरण, आत्म बोध, आत्मा को जानते हैं। और छठवां है जिक्र, हरि स्मरण, परमात्मा को जानते हैं। सातवां है बका, उस अमृत को जानते हैं। और आठवां है फना, भक्ति, लयता, फना हो जाते हैं उस परमात्मा के प्रेम में। आज छोटे छोटे 3 4 5 प्रयोग हम करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सुखासन में बैठ जाएं, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लें। ज्ञान मुद्रा लगा लें। शरीर को सम अवस्था में ले आएं। अपना पूरा ध्यान नासापुटों पर ले आएं। गहरी लंबी सांस लें और आती हुई सांस सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग सहस्त्रार के नीचे ब्रह्मरंध्र और उसके भी नीचे ऊर्जा बिंदु पर ले आएं। निरंतर ऊर्जा बिंदु का ख्याल आती जाती सांस के साथ। ध्यान हो, समाधि हो, गहरी नींद हो, इसके लिए हमारा सम स्वर होना चाहिए। दोनों स्वर में बराबर श्वास चलनी चाहिए। तो लंबी से गहरी सांस लें, अपना ध्यान नासापुटों पर ले आएं। आती हुई श्वास ऊर्जा बिंदु को स्पर्श करती महसूस करें और बाहर जाती सांस के साथ भी यही ख्याल बना रहे। अनुभव करें कि नीचे के चक्रों से ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन हो रही है और जब स्वर सम चल रहे हैं तो सूक्ष्मना द्वारा ऊर्जा बिंदु की ओर प्रवाह कर रही है। एक खुमारी का अनुभव और पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। एक मस्ती पकड़ रही है और दोनों स्वर सम है। अब जाती सांस के साथ भीतर से मूल बंद लगा लें और गहरी लंबी सांस बाहर जाने दें और निरंतर ख्याल ऊर्जा बिंदु पर बना रहे। बार बार मूल बंद लगाएं, छोड़ें। कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं, दोनों स्वर सम और ऊर्जा जागरण। ऊर्जा जागरण और स्वर सम होने की सबसे सुंदर विधि सिर्फ 2 मिनट में। और गहरे अनुभव में चलते हैं, उमंग की अनुभूति करते हैं। गहरी लंबी सांस लें और विशुद्ध चक्कर के बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी में उमंग बिंदु को देखें। अपनी चेतना उमंग बिंदु पर ले आएं। आती सांस के साथ कंधों को थोड़ा ऊपर की ओर उठाएं और बाहर जाती सांस के साथ कंधों को शिथिल छोड़ दें और एक उमंग का अनुभव करें। मन के तल पर खुशी के रूप में, हृदय के तल पर उत्साह के रूप में और एक ताजगी का अनुभव, एक गनगनाहट की फीलिंग और पूरे शरीर में
हृदय के तल पर, मन के तल पर, शरीर के तल पर खुशी, उल्लास, उत्साह और ताजगी के रूप में उमंग का अनुभव करें। नेगेटिविटी का अर्थ है कि ऊर्जा डाउन है, पॉजिटिविटी का अर्थ है कि ऊर्जा जागी हुई है, उमंगमय हैं आप। पॉजिटिविटी फील करें, उमंगमय, खुशी, उत्साह और ताजगी का अनुभव करें। और गहरे चलते हैं। पूरा ध्यान अनाहत चक्र के बिल्कुल सामने प्रेम बिंदु पर ले जाएं। सीने के बिल्कुल बीचों बीच प्रेम बिंदु। आती सांस के साथ प्रेम बिंदु पर मीठी गर्माहट का अनुभव करें, मीठी ऊष्मा का अनुभव करें और बाहर जाती सांस के साथ इसे पूरे अंतराकाश में फैलता हुआ अनुभव करें। अकारण प्रेम, दिव्य प्रेम का अनुभव करें। पूरे शरीर में रोमांचता का अनुभव, और गहरे चलते हैं। अपना पूरा ध्यान पेट में ले जाएं, नाभि के आसपास। आती सांस के साथ पूरा ख्याल नाभि के आसपास, मणिपुर चक्र के आसपास बना रहे और बाहर जाती सांस के साथ नाभि के नीचे की शीतलता का अनुभव करें। पूरे पेट में शीतलता का अनुभव करें, ठंडक का अनुभव करें। यह मंगल भाव है, मंगल की अनुभूति। पूरे पेट में शीतलता का अनुभव, मंगल का अनुभव है। गुडनेस, वेलनेस। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल। शरबत का पला। अब पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र के पीछे अनंत बिंदु पर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी में स्वादिष्ठान चक्र के बिल्कुल पीछे आनंद बिंदु। आती सांस के साथ वहां गर्माहट के रूप में आनंद की अनुभूति करें, दिव्य आनंद के रूप में। आती सांस के साथ दिव्य आनंद की तरंगे ऊपर उठने दें और बाहर जाती सांस के साथ इसे पूरे अंतराकाश में फैलता अनुभव करें। तृप्ति का अनुभव करें, पूर्णता का अनुभव करें, अकारण खुशी का अनुभव करें, प्रफुल्लता का अनुभव करें। आओ अब गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं। शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाए रखें, पूर्ण स्थिरता, शांत और शिथिलता। नीचे के जबड़े को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। मुंह को हल्का सा खोल लें और मुंह से सांस लेना शुरू करें। मुंह से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें, लेकिन गहरी नहीं, बिल्कुल उथली सांस। शरीर को ही श्वास लेने दें ताकि श्वास उतली हो जाए और वह और उथली हो जाएगी। मुंह हल्का खुला हुआ, श्वास काफी उथली और उथली।
और आपका पूरा शरीर विश्राम पूर्ण हो रहा है। स्वयं को विश्राम पूर्ण अनुभव करें, पूर्ण विश्राम। चेहरे पर एक मुस्कान उठती हुई महसूस करें। चेहरे पर ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्राणों पर बराबर अनुभव हो रहा। ये मुस्कान होठों पर नहीं, ये तत्वगत है। ये कहीं और से आ रही है, बहुत गहरे से आ रही है और भीतर भीतर फैल रही है। करने से अनुभव होगा। जैसे आप पेट से मुस्कुरा रहे हो, वहां से मुस्कान उठ रही है। मुंह हल्का खुला हुआ, बहुत हल्की हल्की सांस, जैसे शरीर ही ले रहा हो। तुम बस इसके साक्षी हो जाओ। शरीर पूरी तरह शीतल, विश्राम पूर्ण, चेहरे पर और प्राणों में एक बराबर मुस्कान। बहुत कोमल और नाजुक है ये मुस्कान, ये हंसी नहीं है। जैसे एक गुलाब का फूल पेट में खिल रहा है और उसकी सुगंध पूरे शरीर पर फैल रही है। महसूस करें इस सुगंध को। तुम्हारे चारों तरफ, भीतर और बाहर एक सुगंध की अनुभूति हो रही है। एक बार इसको अनुभव कर लिया तो ये पूरा दिन, 24 घंटे आपको आनंद रख सकती है। जब भी लगे आनंद खो रहा है, आंखें बंद करें और मुस्कान को फिर से ले लें और वह वहां होगी। आओ अब ध्यान में प्रवेश करते हैं। बंद आंखों से सामने निराकार को देखें। ब्लैक बोर्ड की तरह सामने निराकार है, विराट और असीम। कहीं फोकस ना करें, लेकिन बंद आंखों से सामने निराकार को देखें। देखते देखते अगर कोई विचार है तो विचार विदा हो रहे। विचार नहीं है तो कोई विषय भी नहीं है। निर्विचार, निर्विषय अवस्था। पूर्ण होश है, लेकिन कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं। और भीतर ऊर्जा, उमंग, प्रेम, मंगल और आनंद का अनुभव। चेहरे पर मुस्कान और चारों तरफ एक दिव्य सुगंध का अनुभव। और निराकार के प्रति जागे जागे ध्यान में प्रवेश करें। लेटना चाहें लेट जाएं, बैठे रहना चाहें बैठे रहें और ध्यान में प्रवेश करें। एंटर इनटू मेडिटेशन। हरिओम तत्सत।